से, जहां पर राम धन गबन प्रकरण का ये पूरा मामला है और 6 जुलाई की ट्रस्ट बैठक पर सबकी नजर रहने वाली है। चंपत राय को नोटिस देने की तैयारी है, अनिल मिश्रा को भी नोटिस जारी की तैयारी चल रही है। वहीं दोनों से लिखित मौखिक जवाब मांगा जाएगा। जवाब के बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। व इलाज के तहत पहले स्पष्टीकरण जरूरी है, बिना जवाब सीधे कार्यवाही नहीं हो सकती है। वहीं ट्रस्टियों की सहमति से ये अंतिम फैसला होगा। इस्तीफा या पद से हटाने पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं बताया जा रहा है कि आवश्यक बहुमत से ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले की बात करें, लगातार जांच पड़ताल चल रही है। वहीं कई लोगों के नाम सामने भी आए हैं, पूछताछ भी जारी है और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 6 जुलाई की ट्रस्ट की बैठक होने वाली है और इस बैठक पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा चल रहा है, उसके पहले की अगर हम बात करें तो लगातार देखिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन वही बात की जाए तो चंपत राय को नोटिस देने की तैयारी है। चंपत राय को लेकर लगातार देखिए कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बात की जाए तो उन पर भी कहा जा रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों का यही कहना है। इसी बीच देखिए अब 6 जुलाई को जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वहीं बात की जाए तो अनिल मिश्रा को भी नोटिस जारी की तैयारी चल रही है। तो राम मंदिर चंदा संग्रह में अनियमितता पर भी आरोप है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी एमएलए प्रभु चौहान के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। बीएचपी नेता गोपाल जी और सतीश है नौबड़े का भी इसमें नाम सामने आया है। संपत्तियों में असामान्य वृद्धि की जांच की मांग की गई है। चढ़ावा चोरी के बीच चंदा संग्रह पर यह नया विवाद शुरू हो गया है। तो देखिए अब कई नाम सामने आ रहे हैं। लगातार एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जितने बात की जाए, जब तक ये दायरा बढ़ता जा रहा है, लोगों के कई बड़े खुलासे भी होते जा रहे हैं। जांच की अगर हम बात करें तो राम मंदिर चंदा संग्रह में अनियमितता का आरोप लगा है। बीजेपी एमएलए प्रभु चौहान के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। तो वहीं बीएचपी नेता गोपाल जी सतीश नौबड़े का भी इसमें नाम सामने आया है। संपत्तियों में असामान्य वृद्धि की जांच की मांग की गई है। तो चढ़ावा चोरी के बीच चंदा संग्रह पर ये नया विवाद अब शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बीच देखिए कई जगहों पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की। अब बहुत सारी चीज अब वहां से मिली है और बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए 6 जुलाई को यहां पर ट्रस्ट की तरफ से बैठक भी किया जाएगा, जिसमें कई फैसले सामने आ सकते हैं। तो एक तरफ एसआईटी की जांच लगातार चल रही है और बात की जाए तो देखिए आए दिन रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। संवाददाता रुपेश और मजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, आपका रुख करेंगे। यहाँ पर देखिए ट्रस्ट की बैठक होने वाली है और कई अब नाम भी सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये चढ़ावा चोरी हुआ है उसमें कई अनियमितताएं भी मिली हैं, जिसमें बीजेपी एमएलए का भी नाम है। क्या अधिक जानकारी है? देखिए, बता दें, जिस तरह से अगर बात की जाए, एसआईटी टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है। बकायदा जहाँ पर्दा शुरू कर दिया है, पहला दिन कल उसका था। बकायदा हर तथ्यों पर बात की है। अगर बात की जाए तो लगभग 3 बजे कर यहाँ पहुंची थी और कई घंटे जो है जांच पड़ताल करने के बाद रात में निकली है राम मंदिर से। आपको बता दें, जिस तरह से मामला ये सुर्खियों में है और एसआईटी टीम भी जांच पड़ताल कर रही है अपनी, पुलिस भी अपना जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो आरोपी हैं उनके आवासों पर छापा पड़ रहा है। बकायदा तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। किसी घर से पता लग रहा है कि उसके भाई ने जमीन खरीद रखी है, किसी के जेवरात मिले हैं, किसी घर से अगर बात की जाए तो पैसे मिले हैं। जिस तरह से राम मंदिर दान पेटिका में कथित जो अनियमितता के मामले में विवेचना के दौरान जो है अगर बात की जाए, पुलिस ने जो फर्द प्राथमिक किया है उसमें 8 आरोपियों से कुल जो है 79,85,493 रुपये बरामद किए गए। और देखा जाए तो अभिलेखों के अनुसार आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के जो है न्यू टीचर्स कॉलोनी में स्थित जो है हॉस्टल है, उसमें से प्रथम तल पर जो है स्टील की टंकी में रखी एक काली पन्नी से जो है 1 लाख रुपए बरामद किया गया था। उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। वहीं अनुकल्प मिश्रा के यहाँ, लोकुश मिश्रा के यहाँ, करुणेश पांडे के यहाँ, रमाशंकर मिश्रा के यहाँ, अगर देखा तो मनीष यादव के यहाँ और अविनाश शुक्ला के संबंध में भी लाखों रुपए अगर बात की जाए तो बरामद हो चुके हैं। अगर देखा जाए उसका उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए फर्द में जो है अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,220 रुपए व 1,121 अमेरिकी डॉलर जो तथा सोने चांदी के आभूषण
बरामद किए जा चुके हैं। अभिलेखों के अनुसार अगर देखा जाए 6 आरोपियों से नकदी और आभूषण की बरामदगी की गई है। और अगर देखा जाए तो वादी मुकदमा ट्रस्ट के एक सदस्य के लॉकर से के माध्यम से अगर देखा जाए, जबकि देखा जाए रामाशंकर यादव और टिन्नू के मामले में हॉस्टल से बरामद की गई जो धनराशि है उसको देख करके मामले की विवेचना जारी है और पूरे तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है। और अगर देखा जाए तो इसकी पुष्टि न्यायालय के में समक्ष एक सुनवाई के आधार पर होगी। तो जिससे देखा जाए कि जिस तरह से पूरी तरीके से साज बटोरे जा रहे हैं, बकायदा जो है रिमांड ली जा रही है, अभी रिमांड अवकाश ली गई है और उससे पूछताछ की जाएगी और आगे पहलू पहुंचा जाएगा। लेकिन जिस तरह से एसआईटी पहुंच चुकी है, जी। बकायदा ट्रस्ट के सदस्यों से, अनिल मिश्रा से, चंपत राय से, गोपाल राव जी रुपेश, बिल्कुल जारी की गई है लगातार और जांच कुछ पड़ताल लोगों से की जा रही है और सहयोगी मजहर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मजहर, चंदा संग्रह अभियान में देखिए गड़बड़ी पाई गई है ऐसा कहा जा रहा है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। इसी बीच देखिए बीजेपी एमएलए और बीएचपी नेता पर भी कई आरोप लग रहे हैं, संपत्ति को लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो अभी तक एसआईटी की बात की जाए, कहां तक ये जांच पड़ताल पहुंचे और अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना सामने आई थी उसके बाद से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं दीपक पाटिल ने एसआईटी को एक पत्र लिखा है। पत्र में जो बीजेपी एमएलए हैं प्रभु चव्हाण, उसके अलावा वीएचपी नेता गोपाल जी और सहयोगी सतीश पर चंदा गबन करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है और वो एसआईटी को देंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो तीनों बड़े नाम सामने आए हैं, इनके खिलाफ अब एक नया विवाद शुरू हो गया और इनका भी नाम इस पूरे मामले से जुड़ गया है। सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके द्वारा इस पत्र को एसआईटी को लिखा गया है और साफ तौर पे कहा गया कि बीजेपी एमएलए के साथ साथ 2 लोग जो और हैं वो इस पूरे प्रकरण में शामिल है। और अब देखना होगा कि आखिरकार जिस तरह से दिन पे दिन एसआईटी की जांच बढ़ती जा रही है, आखिरकार आगे क्या कार्रवाई करती है। उसके साथ ही आपको बता दें कि 6 जुलाई को जो ट्रस्ट की बैठक है उस पर सबकी नज़र है, क्योंकि जो चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जांच पड़ताल की जाएगी और उनको नोटिस देने की तैयारी है, क्योंकि लिखित जवाब पहले मांगा जाता है, उसके बाद कार्रवाई का ऑप्शन होता है। तो साफ तौर पर जो 6 जुलाई को बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं चंपत राय के साथ साथ जो अनिल मिश्रा है उन पर भी कार्रवाई की तैयारी है और कहीं ना कहीं ट्रस्ट से हटाने की भी मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आगे